जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने किया भाई 89 पे 7 आउट ऑस्ट्रेलिया के। भाई ऑस्ट्रेलिया के हाथ पांव काम के भाई ये क्या हो रहा है, कहीं हम 90 95 पे ऑल आउट ना हो जाए। और वो हो जाते सारे बैटर्स तो उनके यहाँ हो गए थे आउट, पीछे तो बॉलर्स ही बचते थे, उन्होंने तो 5 7 रन में हो जाना था। और वो बहुत बेइज्जती शर्मिंदगी का बाइस बनता ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया ने बोला भाई 89 7 पे डिक्लेयर ही कर देते हैं। और फाइट बैक हुआ, इंडिया ने दिखाया कि गाबा के वो अनडिस्प्यूटेड किंग्स हैं और उनको हिलाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। यस, आप यही चीज को जरा समझिए। जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे गौतम गंभीर को कि सेलिब्रेशन क्यों की, जरूरत नहीं थी इतनी सेलिब्रेशन करने की कि हम थोड़ी मैच थोड़ी जीत गए। आप समझे नहीं लॉजिक को। अगर उस टाइम के ऊपर फॉलो ऑन जो था उसको अवॉइड ना किया होता इंडिया ने, तो आपके सामने था जो अभी ऑस्ट्रेलिया का हाल हुआ, 89 के ऊपर 7 आउट हुए थे, ये इंडिया के भी हो सकते थे। इवन कोई 35 पे तो कोई 5 आउट हो गए, एक टाइम पे लग रहा था शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए 50 रन करना भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जो आज इंडियन बॉलर्स ने बॉलिंग की है, अमेजिंग स्पेल ऑफ बॉलिंग फ्रॉम दीज थ्री फास्ट बॉलर्स ऑफ इंडिया। आज तीनों छा गए जी, आज सही साथ निभाया है इन्होंने। जसप्रीत बुमराह का अगर आप आकाशदीप की बात करें, अगर आप मोहम्मद सिराज की बात करें, दोनों ने जबरदस्त साथ निभाया जसप्रीत बुमराह का। और नवासी के ऊपर अगर आप उनके 7 आउट कर देते हैं जो मेजर प्लेयर। मैं आपको सलूट पेश करता हूं अश्विन साहब, आपने क्रिकेट का नाम जो है रोशन किया और हमारा आपको सलाम है। और एक बार फिर से गैबा में ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने जीतने नहीं दिया। जहां पर ऑस्ट्रेलिया का गुरूर होता था ना, तो गैबा में जो अब हमें कोई हरा नहीं सकता, गैबा में कोई हमसे बच के नहीं जा सकता। इंडिया ने इस बार फिर से गैबा टेस्ट मैच को ड्रॉ करवा दिया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जो है वो जीतने नहीं दिया। ये टेस्ट मैच ड्रा हो गया, मतलब ये इंडिया की जीत है फॉलो ऑन से। मतलब एक टीम जो फॉलो ऑन पे उसको मतलब आराम से था कि जी फॉलो ऑन हो गया, इनिंग डिफीट होगी, वो टीम वहां से कम बैक करती है, 89 पे 7 आउट करती है, वापस अगली टीम को बैटिंग पे मजबूर करती है। वो टीम बैटिंग करती है और फिर उसके बाद खुद बैटिंग करके भी कोई विकेट नहीं गवाती। ये बहुत बड़ी इंडिया की मॉरल विक्ट्री है कि भाई ये टेस्ट मैच आप कोई ऐसा सेशन था ही नहीं कि जिसमें आपकी जीत ऑन द टॉप हो हर वक्त। तो ये है इंडिया जिसको आपने रूल आउट कर दिया, फारिग हो गए, और जडेजा ने नहीं, राहुल ने नहीं, ये मैच बचाया आकाश और बुमराह ने। बात है सीधी 16 ने, किसी को लगती है बुरी तो जाए भाड़ में। उनके पास सिर्फ 2 बॉलर थे, तो यहां से इस मैच को जीत जाने का चांस भारत के पास भी था। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई बारिश ने तो फिर ऑस्ट्रेलिया को बचाया। बारिश ने तो मेरी नजर के अंदर ऑस्ट्रेलिया को बचाया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलर भी शॉर्ट था। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। गावा टेस्ट का तो रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम ने इस टेस्ट मैच के चौथे और 5वें दिन ऑस्ट्रेलिया के जो गावा में भारत को हराने के सपने थे उसको चकनाचूर कर दिया। जिस तरीके से दोस्तों पहले तो चौथे दिन आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने फॉलो ऑन से भारतीय टीम को बचाया। उसके बाद दोस्तों जब ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए उतरी, तो जिस तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को पवेलियन में भेजा। तो चलिए दोस्तों आप लोग देखिए इस टेस्ट मैच को ड्रॉ होने के बाद पाकिस्तानी मीडिया समेत पाकिस्तानी क्रिकेटर क्या कुछ कह रहे हैं। इंडियन बॉलर्स भाई जो सोचा था वो हो गया। ऐसा क्रिकेट में कम ही होता है कि भाई आप सोचते हो हाली पिलाव बनाते हो कि ऑस्ट्रेलिया 100 से कम पे ऑल आउट हो जाए तो ये हो जाए तो वो हो जाए। भाई एग्जैक्ट वही जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने किया। भाई 89 पे 7 आउट ऑस्ट्रेलिया के। भाई ऑस्ट्रेलिया के हाथ पांव काम के भाई ये क्या हो रहा है, कहीं हम 90 95 पे ऑल आउट ना हो जाए। और वो हो जाते सारे बैटर्स तो उनके यहाँ हो गए थे आउट, पीछे तो बॉलर्स ही बचते थे, उन्होंने तो 5 7 रन में हो जाना था। और वो बहुत बेइज्जती शर्मिंदगी का बाइस बनता ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया ने बोला भाई 89 7 पे डिक्लेयर ही कर देते हैं। और जब 89 7 पे लाने में भी ना इंडिया के बॉलर्स का मैं कहता हूं कमाल है। मैं हमेशा बोलता हूं जसप्रीत बुमराह का कोई साथ दे, आज भी जसप्रीत बुमराह का कोई साथ ना देता तो वो 3 आउट ही होते। आकाशदीप ने 2 विकेट लेके साथ दी, सिराज ने 2 विकेट लेके साथ दी, तो ऑस्ट्रेलिया को कैसे 89 पे चलता बनाया। भाई ये इंडियन बॉलिंग लाइनअप बुमराह के साथ 1 2 बॉलर हो ना बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगी। और वो आज हमें दिखी 89 पे 7 आउट। मतलब मैं तो इस फिगर को देख रहा हूं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, बड़ी ऊंची आ रही है। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर कर दिया, 270 के राउंड का टारगेट दिया। और उसके बाद इंडिया जब मैदान पे उतरा, और इंडिया ने भी लकीली जो ऑलमोस्ट 2.1 ओवर्स खेले उसमें कोई विकेट नहीं लॉस की, मतलब कि 8 पे 0 आउट हुए और ये टेस्ट मैच ड्रा हो गया। मतलब ये इंडिया की जीत है फॉलो ऑन से। मतलब एक टीम जो फॉलो ऑन पे उसको मतलब आराम से था कि जी फॉलो ऑन हो गया, इनिंग डिफीट होगी, वो टीम वहां से कम बैक करती है, 89 पे 7 आउट करती है, वापस अगली टीम को बैटिंग पे मजबूर करती है। वो टीम बैटिंग करती है और फिर उसके बाद खुद बैटिंग करके भी कोई विकेट नहीं गवाती। ये बहुत बड़ी इंडिया की मॉरल विक्ट्री है कि भाई ये टेस्ट मैच आप कोई ऐसा सेशन था ही नहीं कि जिसमें आपकी जीत ऑन द टॉप हो। हर वक्त यही था कि भाई आप हारोगे या ड्रा होगा, हारोगे या ड्रा होगा। हारना आगे था, फिर ड्रा आया, और कल के दिन में हल्की सी होप जागी कि अगर 300 से कम हुए तो शायद इंडिया जीत भी सकता है। मतलब एक सेशन में सिर्फ होप आई है, उसके बावजूद इंडिया मैनेज टू ड्रा दिस और मैन ऑफ द मैच रैन। हिंदुस्तान कीप देयर हेड्स हाई। अब कोई नहीं मानता तो ना माने, अगर मेरी नफरत में, मेरी तकलीफ में, मिर्चों में उन्हें परेशानी है तो हो। फाइट बैक हुआ, इंडिया ने दिखाया कि गाबा के वो अनडिस्प्यूटेड किंग्स हैं और उनको हिलाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। यस, दे वर बिट शेकन। ये नहीं है
कि वो शेक अप नहीं हुए, लेकिन कमिंस की कप्तानी से, कमिंस के डर से, कमिंस के खौफ से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से सारी दुनिया ने देखा कि गाबा के किंग्स कौन है। गाबा का ढाबा अगर आप नहीं मानते तो ना माने, गाबा के नए गाबा जो है उसका नाम बदला के हिंदुस्तान रख दें, आगे आपकी मर्जी है। अश्विन, वन ऑफ द फाइनेस्ट हीरोज, वन ऑफ द मोस्ट जेंटलमैन, ट्रू जेंटलमैन ऑफ क्रिकेट, कॉल्स इट अ डे फाइनली। मुबारक को कार्टून कह रहा था ये क्यों करता है कमेंट्री वर्मेंट्री, तो लो जी। आज तीसरा मैच ड्रॉ हो गया है भारत और ऑस्ट्रेलिया के माबैन। ये भारत के फैंस के लिए बहुत जबरदस्त खबर है, ये बुरी खबर नहीं है। हमने आपको पहले भी कहा था कि ये मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा, और अगर ये मैच ड्रॉ होता है 5 मैचेस की इस लंबी सीरीज में, जो बहुत बुरा नहीं होगा भारत के लिए। बारिश ने हेल्प जरूर की, लेकिन उनके प्लेयर्स आकाशदीप, बुमराह, इन लोगों ने फाइट की, जडेजा ने फाइट की। अब इससे हुआ ये है कि जो होप्स है ना WTC फाइनल की, वो भी अलाइव है। हर टीम अपनी अपनी दौड़ में लगी हुई है, रेस में लगी हुई है कि किसी तरह जो है ना हम पहुंच जाए। वहां से ऑस्ट्रेलिया कह रहा है हम पहुंच जाए, वहां से श्रीलंका कहता है हम पहुंच जाए, साउथ अफ्रीका कोशिश करेगा वो पहुंच जाए, भारत है जो घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है, और कुदरत भी उनका साथ दे रही है, वो कोशिश कर रहा है हम पहुंच जाए। तो ये सारी चीज जो एक रेस है WTC की, ये भी अलाइव है और बड़ा खूबसूरत लम्हे में है। आखिरी चंदा दिन रह गए हैं, इस 15-20 दिन के अंदर पता लग जाएगा कि कौन सी वो 2 टीमें होंगी जो कि उस रेस की तरफ जाएंगी और वहां पहुंचने में, फाइनल खेलने में कामयाब होंगी, जो कि लॉर्ड्स में होगा। और यही हुआ। अब देखिए कि एक जबरदस्त सीरीज जो है देखने के लिए मिल रही है भारत के। हमने आपको पहले ही बोला था कि देखिए कि ऑस्ट्रेलिया आएगा, आके 1 घंटा खेलेगा, उसके बाद भारत को अंदर डालेगा, और भारत बैटिंग करने आया और उसके बाद बारिश हो गई, ज्यादा बैटिंग की नहीं। भारत के बल्लेबाज भी अच्छा खेले थे, भारत की बॉलर्स ने भी जो है बकदरे बेहतर बॉलिंग की थी, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलियंस का इंटेंट देखेंगे, वो भी मारधार करने आए थे, जिस चक्रों में उनके लूज शॉट भी मिले, वो आउट भी हो गए। लेकिन एक अच्छा साइन ये हो गया भारत के फैंस के लिए कि इस ड्रॉ के साथ भारत की बहुत ज्यादा उम्मीदें जो है वो लाइव होंगी। बारिश ने हेल्प तो जरूर की है। अगर ये बात कहें कि बारिश ने इस मैच में भारत की हेल्प नहीं की तो ये ठीक नहीं होगा। बारिश ने हेल्प की है, लेकिन भारत के प्लेयर्स ने भी फाइट शो की है। और वो जो बड़ी टीम का एक एटीट्यूड होता है कि वो लोग कभी हार नहीं मानती है। बड़ी टीम वो अपने आप को जिस भी सिचुएशन में चली जाती है वहां से निकालने की कोशिश करती है, चाहे गंदा भी खेल रहे हो। और इस टेस्ट मैच में हमने देखा कि भारत की टीम कोई इतनी खास क्रिकेट नहीं खेली है, चाहे वो बैटिंग के साथ है, चाहे वो बॉलिंग के साथ है, लेकिन फिर भी उनके कुछ हद प्लेयर्स ने फाइट शो की है। टीम गेम होती है, जिस तरह आकाशदीप ने, जिस तरह बुमराह ने लास्ट दिन में फाइट शो की और वो फॉलो ऑन बचाया। फिर जडेजा की जो फाइट थी, फिर केएल राहुल की जो फाइट थी, ये फाइटिंग स्पिरिट होती है। खाली बारिश ने चीजें नहीं की हैं, भारत ने भी एफर्ट किया, और बहुत जरूरी था भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये मैच ड्रॉ हो जाए। देखिए पहला मैच भारत जीता, दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया जीता, तीसरा मैच ड्रॉ। और ऑस्ट्रेलिया से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कोई बच्ची साइड नहीं है। जो भारत ने पर्थ के अंदर हाल किया था ऑस्ट्रेलिया का, घुटनों पे ले आया था कैंगरूज को, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते थे कि कैंगरू छलांग मारेगा, और उसने मारी दूसरे टेस्ट मैच के अंदर। फिर तीसरे टेस्ट मैच के अंदर भी वो जो है भारत को डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया ने, और वो आप एक्सपेक्ट करते हैं। और ये पहले 3 जो वेन्यूज थे, ये तीनों के तीनों सपोर्ट करते थे बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट को। और भारत विल फाइंड देमसेल्फ रियली रियली लकी एंड फॉर्च्यूनेट इस सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये मैच ड्रॉ हो गया, जिसमें कुछ बारिश ने एफर्ट मदद किया, कुछ उनकी प्लेयर्स की भी एफर्ट थी। अब सीरीज का जो सही मजा है वो आगे आने वाला है। SSG के और MCG के जो ग्राउंड है, वो उसकी अगर हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो वो भारत को सपोर्ट करते हैं हमेशा से। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया इस चक्रों में था कि ये सीरीज रैप अप कर देगा पहले 3 मैचों में, और एंड में जो है ना वो जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे गौतम गंभीर को कि सेलिब्रेशन क्यों की, जरूरत नहीं थी इतनी सेलिब्रेशन करने की, कि हम मैच थोड़ी जीत गए। आप समझे नहीं लॉजिक को। अगर उस टाइम के ऊपर फॉलो ऑन जो था उसको अवॉइड ना किया होता इंडिया ने, तो आपके सामने था जो अभी ऑस्ट्रेलिया का हाल हुआ, 89 के ऊपर 7 आउट हुए थे, ये इंडिया के भी हो सकते थे, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन थी ना, और लीड इतनी थी, प्रेशर इंडिया के ऊपर होना था, तो विकेट गिरती तो इंडिया ऑल आउट भी हो सकता था, मैच ऑस्ट्रेलिया जीत सकता था। वो जो फॉलो ऑन को अवॉइड करवाया गया जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की तरफ से, उससे क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करनी पड़ी। ऑस्ट्रेलिया ने 18 ओवर के अंदर 89 किया, 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। 274 का टारगेट था, 54 ओवर्स पड़े हुए थे, 54 ओवर्स के अंदर 274 था। इतना मैं जानता हूं कि अगर इंडिया पहला सेशन पहले जैसा कहते हैं ना 10 ओवर सुकून से खेली थी, इंडिया चेस की तरफ जाता। इंडिया ने चेस की तरफ जाना था, और ये मुमकिन भी था, क्योंकि मुमकिन इसलिए था कि सामने वाली टीम के जो मेन बॉलर था जॉश हेजलवुड, वो बाहर था, उनके पास सिर्फ 2 बॉलर थे। तो यहां से इस मैच को जीत जाने का चांस भारत के पास भी था। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई बारिश ने तो फिर ऑस्ट्रेलिया को बचाया, बारिश ने तो मेरी नजर के अंदर ऑस्ट्रेलिया को बचाया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलर भी शॉर्ट था, और ऑस्ट्रेलिया के पास लक पता जाना था ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि उनको स्पिनर्स को ओवर करवाने पड़ने थे। और फिर इंडिया ने पूरी की पूरी ट्राई लेनी थी चेस की तरफ जाने की। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, हार से अच्छी है जिसको कहते हैं ना कोई रिजल्ट ना आना। दोनों टीमों के लिए अच्छा हो गया कि रिजल्ट ही नहीं आया। बीजीटी स्टिल अलाइव है, बीजीटी 1-1 से चल रही है, तीसरा मैच ड्रॉ हो गया है। ये जो सीरीज है ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी हुई है। और आज जिस तरीके से बुमराह ने, और भाई बुमराह ने, सवाल मेरा आप लोगों से है, इसका जवाब जरूर कमेंट्स के अंदर दीजिएगा। बुमराह ने इस सीरीज के अंदर उस्मान ख्वाजा को कितनी दफा आउट किया है? जसप्रीत बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को इस सीरीज के अंदर कितनी दफा आउट किया, मेरा आपसे सवाल है, इसका जरूर कमेंट्स के अंदर जवाब दीजिएगा। दूसरी तरफ ख्वाजा को तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा ना, ख्वाजा के तो समझ नहीं आ रहा कि ख्वाजा के साथ हो क्या रहा है।
उसको तो बिल्कुल समझ नहीं लग रही कि उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि यहां से जो दूसरे लेबुशन है उसको भी बुमराह नहीं छोड़ रहा, उसका भी बुरा हाल करके बुमराह ने रखा हुआ है। फिर जिस तरीके से आज दूसरे बॉलर ने स्टैंड लिया, जब ट्रेविस हेड आउट हुआ ना, मैं कहा लैब ये तो मैच तो गया हो, अब गया ऑस्ट्रेलिया, हेड को उन्होंने आउट कर लिया। हाँ जी, चार अनबिलीवेबल कम बैक फ्रॉम इंडिया भाई। जैसा हम इमेजिन करते हैं ये हो जाए, 100 से कम पे ऑल आउट कर दें, वैसा कम ही होता है हकीकत में। बट वो सारे हमारी जो है ना विशेष पूरी हुई और इंडिया ने ओए होए ऑस्ट्रेलिया के साथ वो कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया आके पर्थ वाली हजीमत जो है ना भूलना चाह रहा था। बट इंडिया ने आज के दिन पे जिस तरह की बॉलिंग करके जसप्रीत बुमराह, सिराज, आकाशदीप ने ऑस्ट्रेलिया को एक झटका दिया है। वो ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्फिडेंस की पीक पे होगा कि हम इसको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तेज बैटिंग करेंगे, उनको उड़ा के 89 पे 7 आउट कर दिया। और ऑस्ट्रेलिया वाले बेचारे 100 से कम के ऑल आउट होने की हजीमत से बचने के लिए तो हमने सोचा था वो तो हो गया, लेकिन मौसम ने इंडिया का उसके बाद साथ नहीं दिया। मतलब जब आप हमारा बिल्कुल वही प्लान था कि यार 300 से नीचे अगर रन हो तो इंडिया विल गो टू विन दिस मैच, और वो बिल्कुल हालात बन गए जो आज इंडियन बॉलर्स ने बॉलिंग की है। अमेजिंग स्पेल ऑफ बॉलिंग फ्रॉम दीज 3 फास्ट बॉलर्स ऑफ इंडिया। आज तीनों छा गए जी, आज सही साथ निभाया है इन्होंने जसप्रीत बुमराह का। अगर आप आकाशदीप की बात करें, अगर आप मोहम्मद सिराज की बात करें, दोनों ने जबरदस्त साथ निभाया जसप्रीत बुमराह का। और 89 के ऊपर अगर आप उनके 7 आउट कर देते हैं, जो मेजर प्लेयर सब उनके बल्लेबाज आउट हो जाते हैं और टेल एंडर्स रह जाते हैं, तो फिर इसका मतलब यह कि वहां पे उनके पास और कोई हल नहीं था कि वो डिक्लेयर करते और ट्राई करते कि शायद वो इस मैच को जो उनके साथ हुआ है इन कंडीशंस में इंडिया के साथ भी वो हो जाए और वो इस मैच को जीत जाए। लेकिन यहाँ मौसम के इरादे कुछ और थे और इस मैच में मौसम जो है ना उसने रंग में भंग डाल दिया आखिरी दिन आके। अगर वेदर ठीक होता तो मुझे उम्मीद थी, यकीन कीजिए, कि इंडिया इस मैच को जरूर जीतने के लिए जाता। बट अगेन मैं ये कहता हूं कि अगर इंडिया नहीं भी जीता, इंडिया ने ये मैच बचा लिया है, एक पोजीशन ऑफ डिफीट से उन्होंने ये मैच बचाया है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी एक बहुत पॉजिटिव है इंडिया की। दोस्तों क्या आपके हिसाब से भी भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को जीत सकती थी? क्या दोस्तों आपको लगता है क्या भारत 5वें दिन 275 रन का स्कोर टारगेट कानपुर टेस्ट की तरह खेलकर इस स्कोर को अचीव कर सकता था? आपकी इस टेस्ट पर क्या राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। बात करें दोस्तों इस टेस्ट मैच की, तो ये ड्रॉ देखने को मिला, जहां 5वें दिन तो 2-3 घंटे का खेल हो पाया और उसके बाद बारिश आ गई। इसके बाद ऑफिशियल ने फैसला किया है कि इस टेस्ट मैच को ड्रॉ ही करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इस टेस्ट मैच के पहले और दूसरे तीसरे दिन की बात करें तो भारतीय टीम इस टेस्ट मैच में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन दोस्तों चौथे दिन जिस तरीके से रविंद्र जडेजा और के राहुल ने बल्लेबाजी की, उसके बाद जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने जिस तरीके से भारतीय टीम को फॉलोअर से बचाया, और उस समय लास्ट सेशन में भारतीय टीम को एक उम्मीद दिखाई देने लगी कि आखिर भारतीय टीम में इस टेस्ट मैच को बचा सकती है और रिजल्ट निकाल सकती है। और 5वें दिन में दोस्तों यही सब कुछ देखने को मिला। जब भारत के गेंदबाज 5वें दिन बॉलिंग करने के लिए उतरे तो जैसा सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को करीब 100 रन के अंदर आउट करेंगे, और वैसा ही हुआ। ऑस्ट्रेलिया के 7 बल्लेबाज 89 रन पर आउट होकर पवेलियन जा चुके थे, जिसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को 275 रन का टारगेट मिला। और दोस्तों अगर बारिश नहीं होती तो भारत आसानी टेस्ट मैच जीत सकता था, क्योंकि दोस्तों ऐसा काम भारतीय टीम पिछले कानपुर टेस्ट में भी कर चुकी थी। भाई दोस्तों जिस तरीके से भारतीय टीम ने इस हारे मैच को ड्रॉ करवाया, उसके बाद हर कोई दोस्तों इसमें भारत की जीत देख रहा है, क्योंकि दोस्तों इस मैच में भारत पूरी तरीके से बाहर था और इस टेस्ट मैच को भारतीय टीम ने ड्रॉ करवाया। दोस्तों आपके हिसाब से क्या भारतीय टीम की इस टेस्ट मैच जीत थी? आप लोग क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।